बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जीपी फंड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कितनी रकम हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में जितनी रकम मौजूद है उसका कितने फीसद हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं आपको जीपी फंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे SEDHRMS पे चले जाना है, इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे अपना CNIC और पासवर्ड देने के बाद साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ऊपर वाली लाइन जो ग्रीन लाइन है उसमें ई प्रोफाइल, लीव मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन और फिनांस मैनेजमेंट है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और एडवांस जीपी फंड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इनिशिएट रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। जीपी फंड का नंबर बाय डिफॉल्ट वहां से लग के आ जाता है। जीपी फंड आपने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा है, रिफंडेबल एक ही है, उसको आपने रिफंडेबल सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आप कौन सी है, आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, मैरिज है, परचेज ऑफ प्लाट और होम है, परचेज ऑफ कन्वेंस है, कॉन्फिडेंशियल नेचर है, आप बताना नहीं चाहते हो, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दें, या जो भी आपकी नेचर होगी उसके आप ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी अवेलेबल जितनी भी अमाउंट होगी तो उसका आप 80% निकलवा सकते हैं और 20% आप रहने देंगे। फर्ज किया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए मौजूद हैं तो आप कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 80,000 रुपए जो है वो आप अमाउंट लिख सकते हैं। टेन्योर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। टेन्योर आपका 1 साल, 2 साल या 3 साल का हो सकता है, तो आप मिनिमम 1 साल भी रख सकते हैं। जितनी आपकी गुंजाइश है उसके मुताबिक आपकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है। 3 ईयर रखते हैं तो आपकी ये इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे शो कर देता है। बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आप जो है बैंक अकाउंट नंबर देंगे। वो हर किसी का अपना बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो हर कोई उसको अपने बैंक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देगा। बैंक का नाम जो है वो कोई सा भी हो सकता है। फर्ज किया बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक है, MCB है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप देंगे। उसके बाद जो है ब्रांच का नेम लिखेंगे। ब्रांच नेम आपका करंट जो भी ब्रांच नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह मेन ब्रांच है या कोई भी ब्रांच जो आपके नज़दीक लगती है, ब्रांच का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। पर्पस जो भी होगा आपका वो आप लिख देंगे, या उसको लिखना है कॉन्फिडेंशियल नेचर तो उसको आप कॉन्फिडेंशियल नेचर में रख देंगे। यहाँ पे चूज़ सैलरी स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ उसको आपने चूज़ कर लेना है जहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप पड़ी होगी। मैक्सिमम उसका साइज़ जो है वो 900 KB होना चाहिए। आप वो सैलरी स्लिप जो है यहाँ से निकाल लेंगे जहाँ पे भी आपके पास पड़ी होगी। सैलरी स्लिप को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोसेस का बटन है, उसको आपने क्लिक कर देना है और जो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब ये आपके अकाउंट से जो है वो अप्लाई हो गया है। अब डायरेक्ट जब भी जैसे आप प्रोसेस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ये एप्लीकेशन फ़ौरन आपके हेड के अकाउंट में चली जाती है। हेड फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी कंसर्न, अगर आप सेकेंडरी विंग में है यानी हाई स्कूल में है तो डायरेक्ट आपकी DO सेकेंडरी को चली जाती है, और अगर आप एलिमेंट्री विंग में हैं तो आपकी पहले AEO को फॉरवर्ड होगी, उसके बाद डिप्टी साहिबा या साहब हैं उनको होगी, और उसके बाद कंसर्न DO साहब हैं उनको होगी, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल जो है वो आपकी CEO साहब जो है वो करते हैं। और जब फाइनल अप्रूवल हो जाती है, अगर यहाँ पे एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यानी अगर आप हाई स्कूल से आपका ताल्लुक़ है तो आपके DO आपके हेडमास्टर या हेड मिसेज होंगी, अगर आप एलिमेंट्री विंग से हैं तो आपके DO आपकी डिप्टी साहिबा या डिप्टी साहब होंगे। उनके साइन और स्टैंप होना आपकी मुहर पे ज़रूरी है, और कोशिश करें कि पिफरा वाली सैलरी स्लिप ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो है आपको ये सारे का सारा जब प्रोसेस हो जाता है और अप्रूव हो जाता है और CEO साहब वहाँ से एक लेटर निकाल देते हैं फाइनली, जो आपकी फ़ाइनल अप्रूवल होती है। वो लेटर किस टाइप का होता है और किस तरीके से अप्रूव होता है वो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ और आपको यहाँ पे पढ़ के भी सुना देता हूँ। वो कुछ इस तरीके का लेटर होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, नीचे डेट आती है, ऑर्डर होता है, नंबर होता है, उसके नीचे लिखा हुआ सैंक्शन इज हैरे बाय अकॉर्डेड टू द ग्रांट ऑफ रिफंडेबल जीपी फंड एडवांस अंडर रूल 1.14 1A4 ऑफ द पंजाब जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 1978 अमाउंट टू RS, जितना भी आपने अप्लाई किया होगा
उसके बाद जो आपका नाम है, स्कूल नेम है, ऑफ द डायरेक्टोरेट आउट ऑफ द अमाउंटिंग टू इतनी वो रकम निकली होगी। इन द जीपी फंड पर्सनल नंबर आपका आएगा, हाउस कंस्ट्रक्शन आप जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं वो होगा, हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ फलां फलां, द अमाउंट रिकवर्ड इन 36 मंथ यानी 3 महीनों के लिए आपने अप्लाई किया होगा और आगे आपकी इंस्टॉलमेंट भी ऑर्डर के ऊपर लिखी जाती है पर मंथ। उसके बाद पर्सनल नंबर, CNIC, बैंक अकाउंट नंबर और जो है आपके बैंक का नाम भी होता है। यहाँ पे CEO साहब कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के साइन होते हैं और ये इस तरीके के ऑर्डर जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। और यूँ आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस तरीके के ऑर्डर ले सकते हैं। ये ऑर्डर लेने के बाद आप अकाउंट ऑफिस ये ऑर्डर जमा कराएंगे और फ़ौरन से पहले आपको आपका GP फंड जो सेंक्शन हुआ है वो मिल जाएगा। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।